कर्नल से बने नेता इतना गुस्सा, सामने वाले को बोला कि मैं तुझे नाश्ते में खा तो नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, नाश्ते में खाऊंगा माफिया को जाऊंगा। मैं नेता नहीं हूं, मैं असली फौजी हूं, कर्नल हूं और मेरे अंदर खून सेना का है, 4 पीढ़ियों का है। हाँ जी दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैंने बात कहूंगा कि आखिर कर्नल साहब को इतना गुस्सा क्यों आया और डिफेंस के साथ रेलवे कर्मचारी मिलकर सरकार की कसेंगे नकेल और पेंशन का वादा याद दिलाएंगे। और बात करते हैं 4 जवान यानी 4 कमांडो जावा, जिसमें 2 कैप्टन और 2 हवलदार कमांडो देश के लिए हो गए कुर्बान, उनके घर पे है मातम। खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले एक वीडियो सुनिए जिससे आपको लगेगा आखिर इनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। और ये है राज्यवर्धन सिंह राठौर, कर्नल साहब हैं। ये कह रहे हमारी 4 पीढ़ी हम सैनिकों में रहे हैं, हमने देश का मान बढ़ाया, चाहे सेना सैनिक बनकर बढ़ाया होगा, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया होगा, मैंने खेल के जगत में भी राष्ट्र और राष्ट्र का सम्मान किया है। अब नेता बनकर तेरे जैसे को मैं नाश्ता में खा जाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है। आखिर इनका वीडियो सुनिए, आखिर किस बात पे गुस्सा है। सैनिक के सामने जिसने आतंकियों का नाश करा हो, जिसने देश के दुश्मनों को खत्म करा हो, जिसकी 4 पीढ़ियों ने सेना में सेवा करी हो, देश की सुरक्षा करी हो, जिसने केवल युद्ध भूमि में नहीं खेल के मैदान में भी तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा हो पूरी दुनिया के अंदर, उसके खिलाफ क्या बोले? वो तो इतने दंड भी नहीं लगा सकते जितने मैं अपनी उम्र में लगा दूं। क्या अस्तित्व है उनका मेरे सामने? तो माफिया की तरह काम किया, माफिया। उनको ये नहीं पता कि माफिया को मैं नाश्ते में खाता हूं। जितने माफिया हैं यहां पर कान खोलकर सुन ले, इस आवाज से रोक सकते हो तो रोक लो और नहीं रोक पाए तो नाश्ते में खाऊंगा माफिया। ये अपने प्रतिद्वंदी पर, ये राजस्थान के नेता भी हैं, वहां पर चुनाव चल रहा है, किसी बात पर उन्हें गुस्सा आई और भड़क गए, इस तरह का वीडियो उन्होंने जारी किया है दोस्तों। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा हमने कहा है कि डिफेंस और रेलवे कर्मचारी हुए साथ साथ सरकार की कसेंगे नकेल। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि अभी सरकार आम चुनाव से पहले इन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया है। किसने? जितने केंद्रीय कर्मचारी हैं, क्योंकि सरकार ने नाक में दम कर दिया, चाहे 18 महीने का एरियर हो डीए का या हमारी पेंशन बहाली को लेकर हो, बहुत ज़्यादा परेशान है। और उन्होंने कहा है, सर्वे किया है, उन्होंने कहा है कि 99.9% लोगों ने अनिश्चितकालीन का हड़ताल करने की तैयारी की आम चुनाव से पहले, यानी रेलवे बंद हो जाएगा। और उन्होंने कहा है, बता देता हूं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने 20 और 21 नवंबर को स्ट्राइक बैलेट द्वारा एक रेफरेंडम कराया, चुनाव करवाया। तो उसमें 2 दिन जो चला उसमें कहा 400 डिफेंस यूनिट, 7,349 रेलवे स्टेशन, 42 रेलवे वर्कशॉप, 7 रेलवे प्रोडक्ट यूनिट, यानी करीब 15 लाख कर्मचारी एक साथ हड़ताल पे जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, 15 लाख कर्मचारी जाएंगे। और उन्होंने अपनी इस बात पर गुस्सा जाहिर किया। आप देख सकते हो, मैं आपके साथ एक खबर शेयर कर रहा हूं। ओपीएस पर जिन माननीयों को फैसला लेना है उनकी पेंशन प्रक्रिया में बदलाव क्यों नहीं? यानी एक एनपीएस सिस्टम, एक ओपीएस सिस्टम, यानी न्यू पेंशन सिस्टम जो लागू किया है 2004 के बाद, और जो लागू करने वाले हैं उसमें यह बताएगा कि बहुत अच्छा है, बहुत फायदा है, लेकिन जिन्होंने लागू किया वो एनपीएस के अंदर क्यों नहीं आया? जरा इसकी खबर सुनिए। सीधा सीधा नेताओं को कटघरे में, नेताओं की खिंचाई, नेताओं को लताड़, बेशरम नेताओं के लिए क्या लिखा है? अफसर कर्मचारी संघर्ष को मजबूर। ओल्ड पेंशन स्कीम के मसले अब धीरे धीरे जोर पकड़ते जा रहे हैं। जो दूसरी तरफ जिन माननीयों ने, यानी जिन सांसदों ने, जिन विधायकों ने जो निर्णय लिया है, बेखुद पुरानी पेंशन प्रणाली, यानी वो तो ओपीएस का मजा ले रहे हैं, लेकिन जो नए हैं उन लोगों को टरका रहे हैं। 2004-5 के बाद भर्ती कर्मचारी अधिकारियों को न्यू पेंशन स्कीम में जाना पड़ रहा है। यहां बता दें कि विधायक का मासिक वेतन भत्तों के साथ 1,10,000 रुपए, मंत्रियों का 2 लाख रुपए तक जाता है। और हर बार विधायक संसद बनने पर बढ़ती है इनकी पेंशन, हर तरह की है, सब्सिडी हर तरह का है फ्री। और पूर्व सांसदों का वेतन तक बंद नहीं है। मुख्य सचिव आईएएस आईपीएस सब इनकी इस बात से कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में उन्होंने बोला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर ऐसी मांग की है कि जो ऐसे सांसद हैं उनको पूरी पेंशन दी जा रही है और 2-2, 3-3 पेंशन ले रहे हैं, लूट रहे हैं। लिखा है पूर्व विधायक सांसद खुद ओपीएस में ले रहे हैं हजारों लाखों रुपए, और जो कर्मचारी हैं जिनका जीवन इस पर निर्भर करता है और उनकी पेंशन कर रहे बंद। और इसकी एक झांकी मैं आपको दिखा सकता हूं कि दिल्ली में ऐसा हुआ था। अभी आप समझ सकते हो कि आगे क्या होने वाला है दोस्तों। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि हम आपसे बात कह रहे हैं
कि अगला है कि हमारे चार जाबाज राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। और उनका मैं आपको नाम बता देता हूं, जरा देखिए। ये हैं कैप्टन शुभम गुप्ता और उनकी एज 29 ईयर्स है। शादी होने वाली थी दोस्तों। 9 पैरा एसएफ के आगरा के रहने वाले। उनके घरों में आज मातम है। उनके पिताजी भी एक अच्छे पद पर हैं, 3 भाई थे। माँ का बुरा हाल है, रो रो कर अभी तक उनकी बॉडी वहाँ पर नहीं पहुँची है। और वहाँ के जो लोकल नेता हैं, लोकल प्रशासन है, लोग हैं, जाकर उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इनका अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर वहाँ पर पहुँचा। आप समझ सकते हो। और वो भी फोटो आप देखिए जब ये फाइनल जो परेड होती है, फाइनल स्टेप होता है IMA में, उसका भी आपको एक दृश्य देखिए। कोई ये सोच सकता है कि मेरा बेटा कर्नल या जनरल या बड़ा बनेगा, लेकिन सेना के अंदर कब किसकी लाइफ लाइन कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता। दूसरे हैं कैप्टन MB प्रांजल, ये कर्नाटक के हैं, ये 63 RR के हैं। आप इनको आप देख सकते हो। हवलदार अब्दुल मजीद हैं, 9 पैरा SF के। आप देखिए हवलदार संजय बिष्ट, देखिए इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए। हाँ जी दोस्तों, सर्वोच्च बलिदान दिया है। और ये होता है सबसे बड़ा लॉस्ट उस परिवार के लिए। उस माता के ऊपर क्या गुजर रही, उस पिता के ऊपर, भाई परिवार किस तरह, क्या एक एम्बिशन, क्या सोच के चलता है। और ये दोनों हवलदार हैं, शादीशुदा, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी आप देख सकते हो इनकी बॉडी को रिकवर होकर इनके यहाँ पहुंचना है, तो उनके घर का क्या हाल होगा। शाम की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।